Good morning everyone. Welcome to the classes organized by CL Public School Narnol. Students, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 फ्रॉम द चैप्टर इंटीग्रेशन। मेरी आपको एक छोटी सी सलाह है कि इन क्वेश्चंस को इनका सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप कम से कम 5 मिनट्स अपनी साइड से जरूर अपने रफ नोटबुक में ट्राई करके देखिए और फिर उसके बाद ही आप वीडियो को आगे देखिए। ओके, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को एक बार अपनी साइड से ट्राई किया होगा। और स्टूडेंट्स, एक बड़ी कॉमन सी इसमें बात रहती है कि जब आप इसको अपनी साइड से ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपने एक मेथड इसमें ये भी लगाया हो कि आप साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगा दें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब आप इसको फर्दर आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये ज़्यादा मैनेजेबल नहीं है, इसको आसानी से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और अच्छे से सोल्व नहीं कर पा रहे। लेकिन ये क्वेश्चन इतना लंबा लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन ये बड़ा आसान सा लिखा हुआ है। इस तरीके की बजाय आप इसमें दूसरा तरीका लगाइए। ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, आप इसको दोनों के नीचे लिख दीजिए सेपरेट करके। सो दैट इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और बाहर लिखा हुआ है dx। ओके, सो सेपरेट करके दोनों के नीचे ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर साइन क्यूब एक्स की पावर 3 कट गई और ऊपर केवल एक साइन एक्स बच गया, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इसको सोल्व करना बड़ा ही आसान है, इसका तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला भी मालूम है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x secant x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोट x कोसिकेंट x dx, और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमको पता है दैट इज इक्वल टू सीकेंट x, और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमको पता है माइनस ऑफ कोसिकेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक गलती बहुत कॉमनली नजर आती है जिसका कई बार मार्क्स कट जाते हैं, और वो गलती ये है कि आप यहां पर इसको साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर dx ऐसे तो लिखकर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। देखो 2-3 स्टेप्स में सारा ही सॉल्व हो गया, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। कोई भी गलती नहीं है, आप पुट करा सकते हैं कोस एक्स को टी। इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx अपॉन साइन एक्स। इस टर्म को सॉल्व करने के लिए आप पुट कर सकते हैं कोस एक्स इज इक्वल टू टी, नो डाउट, एंड दैट इंप्लाइज दैट माइनस ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। So therefore it is equal to minus dt upon t square। 1 by t square का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 by t, तो यहाँ पर एक माइनस पहले से, तो 1 by t आंसर आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 1 by cos x एंड दैट इज इक्वल टू secant x। t पुट करा के भी सोल्व कर सकते हैं। गलती कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहां पर लिख देते हैं साथ ही साथ पुट sin x इज इक्वल टू t। स्टूडेंट्स, ये चीज थोड़ी सी ऑकवर्ड है, हालांकि इंटेंशन आपकी सही है कि इसमें भी हमको टी ही पुट कराना है, इसमें भी टी ही पुट कराना है, लेकिन सेम क्वेश्चन में
सेम स्टेप में आप दोनों जगह cos x को भी t पुट करा रहे हो उधर, और उधर sin x को भी t पुट करा रहे हो। ये थोड़ा सा कई बार ऑकवर्ड हो जाता है, एक प्रॉपर तरीका नहीं आता, तो इसका आधा नंबर कई बार कट सकता है। तो जब आप ऐसे पुट करें, पुट cos x इज इक्वल टू t, तो आप ध्यान रखना है यहाँ पर sin x को t ना पुट कराते हुए कुछ ना कुछ y पुट करा के सोल्व करा सकते हैं। या फिर आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखिए, भाई पहले हम इसी को सोल्व करेंगे, पूरा इतना लिखिए, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी लगाइए। ठीक है, इस वाले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं c1 बोल देता हूं, c1। फिर नेक्स्ट आप इसको लिखिए, इसके नीचे उसमें sin x को t पुट कराकर फिर सोल्व करिए। लेकिन अगर आप इन दोनों को पैरेलली सोल्व कर रहे हैं तो इसमें sin x को कुछ y पुट करा दीजिए, क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि यहाँ पर भी आपने t पुट करा दिया, वहां पे भी t पुट करा दिया, तो आखिर t है क्या, cos x है या sin x है, तो कई बार उस चीज का आधा नंबर कट जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, और कोई गलती नहीं है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, t पुट करा के उधर y पुट करा के, आंसर सेम आएगा, दैट इज secant x माइनस कोसिकेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आता, उधर से c2 आता, फिर c1 प्लस c2 को हम न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल देते c। फिलहाल आप दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, आप बस इतना ध्यान रखिए कि अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो इसको करने का एक अच्छा तरीका ये है जो यहाँ लिखा हुआ है। पहले आप इसको सेपरेट करके दोनों के नीचे लिख दीजिए, और फिर दोनों को ऐसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है सेकेंड एक्स का, ये फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है माइनस ऑफ कोसेकेंट एक्स का प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। देखिए इसको सोल्व करना भी बड़ा आसान है। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई किया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x sin x। डिनोमिनेटर को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x sin x, एंड दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हो गया 1 प्लस sin 2x, तो 1 प्लस sin 2x बन गया। तो ये क्वेश्चन फॉर्म हो गया, ऐसे बन गया cos 2x dx अपॉन 1 प्लस sin 2x। डिनोमिनेटर को सोल्व कर दिया और वो बन गया 1 प्लस sin 2x। अब आप 1 प्लस sin 2x को t पुट कर सकते हैं, ऊपर बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ऊपर एक 2 भी एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो यहां से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, पुट 1 plus sin 2x is equal to t, and this implies that 2 cos 2x dx is equal to dt। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा dt अपॉन 2t, 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/t dt इंटीग्रेशन हो गया log mod t। ओके, सो फाइनली अगर इसका आंसर मुझे एक लाइन में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 1/2 log ऑफ, log का बेस e है, mod ऑफ 1 प्लस sin 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी पॉसिबल है जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, और वो ये है कि ये जो cos 2x है इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x। तो जो न्यूमरेटर है आप उसको लिख सकते हैं cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x dx अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। यहां से ये टर्म कैंसिल हो गई और नीचे बन गया cos x प्लस sin x, और ऊपर लिखा हुआ है cos x माइनस sin x। अब इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, नीचे वाली टर्म को आप t पुट कर दीजिए और ऊपर बन जाएगा dt। ओके, सो सेम सिचुएशन है यहां पर। देखिए आंसर आ रहा है 1/2 log बेस e 1 प्लस sin 2x mod प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यहां से आंसर आएगा, मैं लिखता हूं उस आंसर को, यहां से आंसर आएगा इस ऑरेंज वाले मेथड से आंसर आएगा log बेस e mod ऑफ cos x प्लस sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
स्टूडेंट्स मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को करा ऑरेंज वाले मेथड से, और ऑरेंज वाले मेथड से आपका आंसर आ रहा है ये, लेकिन एग्जामिनर ने बोला हुआ है प्रूव दैट इट इज इक्वल टू दिस। मान लो एग्जामिनर ने बोला हुआ है कि प्रूव करना है आपको इस तरीके से, तो ये चीज आपको थोड़ा सा सोच लेनी है कि या तो आप क्वेश्चन को ही उसी स्टाइल से सॉल्व करना स्टार्ट करें कि वो आंसर ये आए, लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए सॉल्व करते हुए अपनी साइड से चले गए, तो फिर आप यहां से आंसर आने के बाद इसको मॉडिफाई कर सकते हैं उस वाले फॉर्म में। कैसे करेंगे? इसमें आप 2 पावर रेज अप कर दीजिए और बाहर एक 1/2 कर दीजिए, यहां पावर 2 कर दीजिए और यहां पावर 1/2 कर दीजिए। एक चीज इसमें और ध्यान रखना कि ये मॉड ऑफ cos x प्लस sin x और उसका होल स्क्वायर है, तो आप इस मॉड को रिमूव मत करिए, ठीक है। हालांकि आप मॉड को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मॉड को रिमूव करिए मत, आप इसको 1/2 log बेस e मॉड ऑफ cos x प्लस sin x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वो यही टर्म बन जाएगी। मोड की गलती मत करना, इसमें आधा मार्क्स उसी में ही कट सकता है, बाकी और कोई गलती होने का चांस नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपने फेयर कॉपी में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।